नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद अमित महतो से आज आपको हम सीधा रूबरू कराएंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल ही अमित महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ अमित महतो बल्कि उनकी धर्मपत्नी सीमा महतो जो सिल्ली से विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उनके इस्तीफे के बाद कई युवा हैं जो सोशल मीडिया के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे रहे हैं। इन्हीं विषयों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिए अमित महतो क्या कुछ कहते हैं, सीधा उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है अमित महतो जी आपका समाधान इंडिया न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस्तीफा देने के बाद आप शहीद निर्मल महतो की कर्मभूमि जाते हैं, वहां से आगाज करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, हम तमाम झारखंडियों को यही कहना चाहते हैं कि अब संघर्ष करना जो हमारा हम सबों का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना है, ताकि हम आने वाले दिन अपने बेहतरी के देख सके, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य तलाश सके, हमारा समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड तो ईचागढ़ बन सके। आपने पहले दिन आपने ईचागढ़ से आगाज किया है सर। ईचागढ़ गए थे कल आप? जी, तो क्या स्पष्ट रूप से लोग ये समझें कि एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई है, एक नए आगाज की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के तमाम झारखंडी, चाहे ईचागढ़ ही नहीं, हर एक जगहों के लोग जागरूक हो जाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध में बिगुल फूके जो लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि पूरी करने में लगे हुए हैं। चाहे जो भी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, राजद की बात करें, तमाम सत्तासीन जो दल रहे हैं अब तक हमारे झारखंड को बस सिर्फ और सिर्फ चारागार बनाकर रखे हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि कैसे पूर्ति हो उसका उन लोगों ने प्रयास किया है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड की तमाम लोग, झारखंडी जनता जागे और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करे। अच्छा, आपको लगता है कि अब जल्दबाजी में फैसला कर लिए, अब लग रहा है आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, आपकी कहीं या नाराजगी है, या ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर गए हम इस्तीफा देके? जल्दबाजी नहीं सर, काफी विलम्ब हो गया। ये स्टेप हमें पहले उठाने चाहिए थे। अच्छा, क्योंकि हमने सर झारखंड की लड़ाई नहीं लड़ी। उस वक्त हम काफी छोटे थे, हमारी पढ़ाई चल रही थी, परंतु अब तो सर हम चाहते हैं कि हम झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ें, ताकि हमारे यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को सम्मान मिल सके, उसे रोजगार के समुचित अवसर प्रदान हो सके, हर घर में खुशहाली आ सके सर। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी भी विधायक रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने सींचा है, युवा आपसे काफ़ी प्रभावित हैं, और आपको शायद जानकारी होगी कई जो युवा हैं वो सोशल मीडिया के जरिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के आप करीब रहने के बाद भी आपको क्या लगता है किनके दबाव में वो हैं जो आपकी बात को नहीं सुने, और जबकि मैनिफेस्टो में है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि 1932 का खतियान जो है वो लागू होना चाहिए? क्या लग रहा है, दबाव में है क्या सीएम हेमंत सोरेन? सर करीब तो करीब ही थे हम, और काफी करीब थे। बड़े भाई हेमंत जी को हम आज से नहीं, काफी पहले से जानते हैं। हमें लगता है कि 20-21 सालों से हम जानते हैं, और हमारे करीबी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि झारखंडियों को उन्हें करीब बना लेना चाहिए था और तमाम झारखंडियों को अपनी करीबी समझना चाहिए था। जिस तरीके से आदरणीय गुरुजी ने हमारे इस झारखंड को अलग किया और अपना अहम योगदान दिया सर, लेकिन कहीं न कहीं जो उनका सपना था, गुरुजी का सपना, निर्मल बाबू का सपना, जयपाल सिंह मुंडा का सपना, या रामदयाल मुंडा का जो सपना था, वो आज नहीं दिख रहा है सर। आज बड़े भाई हेमंत जी जो हैं कहीं न कहीं अपनी सोच को विराम दे दिए हैं झारखंडियों के प्रति। तो ये आज तकलीफदेह विषय है सर, और जितने लोग फेसबुक के माध्यम से इस्तीफा दे रहे हैं, हम तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं कि उन लोगों ने आज संघर्ष का रास्ता को चुना है। हमारे साथ वो लोग भी इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं।
नहीं, मुझे ये बताइए ना कि आपको क्या लगता है, चूंकि आप बहुत करीबी रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, तो कहाँ चूक हो जा रही है, कहाँ ये काम नहीं हो पा रहा है, कहाँ पेच फंस रहा है? क्योंकि आप 2021 तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक के रूप में जगह जगह गए हैं, युवाओं के बीच मिले हैं। हम आपको लगातार आपके कई सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने देखा है कि जो उपचुनाव हुए मधुपुर में, वहाँ भी आप गए, कई जगह प्रचार प्रसार आपने लगातार किए हैं। तो क्या लग रहा है कहाँ पेच फंस रहा है? गठबंधन की वजह से पेच फंस रहा है या क्या? अमित महतो कैसे देखते हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है? सर, हमारे संविधान में तो इस बात का जिक्र है, जो हमारी पार्टी के संविधान, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान जो है सर, उसमें लिखा हुआ है कि 1932 से रहने वाले जो खतियानधारी हमारे झारखंडी हैं, उन तमाम लोगों को जब झारखंड की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में बनेगी, तो तमाम झारखंडियों को जो खतियानधारी हैं 1932 के, उन तमाम लोगों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी कराई जाएगी। और ये बातें गुरुजी ही नहीं, पार्टी के तमाम लोग कहते थे कि हम सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो एक एक लोगों को, जो हमारे यहाँ के माटी पुत्र हैं, चाहे पुत्रियां हैं, सबों को हम लोग समुचित अवसर देंगे रोजगार का, और एक एक घरों में रोजगार हो, ये हमारा सपना है। ऐसे तमाम लोग कहा करते थे, अभी भी कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। और कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू होकर रहेगा। आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता है, जो नेतागण है, जो टॉप लेवल में नहीं है, टॉप लेवल तो मैं सिर्फ और सिर्फ हेमंत दा को कहता हूँ, तो हेमंत दा की सोच को आज विराम लग गया है। अब इस विराम को लगाने वाले कौन व्यक्ति हैं, या फिर खुद की उनकी सोच है, ये मैं नहीं समझ सक रहा हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, कल आपका एक नारा निकला है, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, और आप कहते हैं जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 को लेकर के बात करती है। इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए अमित। सर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा 32 चूंकि उनकी संविधान में लिखी हुई है सर, परंतु अभी तमाम झारखंडी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग क्यों ना हो, वो ये कहते हैं कि खतियान सिर्फ आधार बन जाए हमारे लोगों का, तो हमारी स्थानीय नीति परिभाषित हो जाएगी, और नियोजन का भी तरीका सर वही होना चाहिए। ये भाषा विवाद को लाकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विवाद बढ़ाने का काम किया गया है, झारखंडियों के बीच वैमनस्य फैलाने का काम किया गया है। ठीक है, भाषा हमारी, बिल्कुल हमारी भाषा को संरक्षित करना है, लेकिन आप समझिए, जितने भी हमारी सरकारें बनी, कुछ ना कुछ ऐड करते चले गए ये लोग। चाहे भारतीय जनता पार्टी आजसू की बात करें, उन लोगों ने कुछ ऐड कर दिया। अब बड़े भाई हेमंत जी सरकार में सत्तासीन है, आज मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने इसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सगे संबंधियों को लाने के लिए, अपने लोगों को यहाँ पर नियोजित कराने के लिए इस तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो ये मानना है सर कि अगर स्थानीय नीति हमारे खतियान आधारित बन जाए और खतियान को ही हम नियोजन का तरीका बना दें, तो ये जो सारा विवाद है सर, ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा, और हमारे बच्चे बच्चियां तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में इस तरीके से समाहित हो जाएंगी, और हर एक घर में हमें देखने को मिलेगा हर व्यक्ति रोजगार है, और उस घर के तमाम सदस्य खुशहाल और खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी का निर्वहन करेंगे। एक एक बच्चा बच्ची जो हमारा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वीडियो सीओ बनेगा, या फिर कलर प्यून चपरासी बनेगा, या टीचर दारोगा बनेगा, निश्चित रूप में हमारा झारखंड उस दिन ही विकास के मार्ग पर बढ़ेगा और समृद्ध खुशहाल बनेगा। ऐसे नहीं सर, ऐसे यहाँ रोज हमारे बच्चे करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आप कभी देखिएगा पंचायत सचिव के जो हमारे अभ्यर्थी थे, या फिर हमारे सहायक पुलिस थे, तो तमाम लोग, या आप देखेंगे मनरेगा वाले लोग, एनआरएचएम कर्मी लोग, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा कर्मी। अब बताइए सर, हमारा ये झारखंड बना है, 21 साल हो गए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां रोज के रोज जाके धरना प्रदर्शन करें, ये उचित है? उनका समय अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गढ़ने के लिए है। अपने आप को वो गढ़ेंगे, बेहतर भविष्य तलाशेंगे और बेहतर मुकाम को पाएंगे, तभी वो हमारे झारखंड के लिए कुछ कर सकेंगे।
अच्छा, एक सवाल आपसे ले लें अमित महतो जी कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की एक अहम भूमिका रही कि धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही को हटा लिया गया। अब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति आप जो कह रहे हैं कि जो 1932 का खतियान है उसको लागू करो, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होनी चाहिए, इसी मांग को लेकर के अब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति भी आगे बढ़ रही है। उसमें से कई अगुआ छात्र नेता टाइगर जयराम महतो जैसे लोग उभर के आए हैं। तो हमको ये बताइए कि अमित महतो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो इस्तीफा दे चुके, अब क्या ऐसे संगठन में भी अमित महतो नजर आएंगे? क्या भूमिका रहेगी आपकी? सर हम ये कहते हैं, हम 32 की बात हम कभी नहीं करते हैं सर। हम हमेशा ही कहते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ पर कुछ जो सर्वे हुए सर 1932 से पहले हुए हैं जी, कुछ 1932 के बाद हुए हैं, तो मेरा ये मानना है सर और तमाम लोगों का भी मानना है सर, हम तो कहेंगे 90% लोगों को मानना है, यहाँ पर जो खतियान आधारित जो हमारी बन जाए नीति तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और नियोजन का भी आधार वही होना चाहिए। दूसरी बात सर, आपने कहा कि संघर्ष भाषा समिति वाले लोग रूप में काबिल तारीफ है, हम उनको सहृदय धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोगों को जागरूक करके अपने अधिकारों के प्रति, अपने भाषा को संरक्षित करने के प्रति जगाने का काम किया है, जिसके कारण आज सरकार भी इन बातों को समझ गई है। लेकिन मैं ये कहता हूं सर, हमारे इस स्टेट में और भी जिले हैं जहां पर कि लोग आज उस तरीके से आंदोलित नहीं हुए, आंदोलन नहीं कर पाए, इसका मतलब आप उसका शोषण करिएगा, दोहन करिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ पर काफी जगहों पर 2-4% लोग अगर बोल दे रहे हैं या फिर सटा हुआ क्षेत्र है कहीं कहीं पर, हमारा जैसे पलामू का क्षेत्र है, हमारा संथाल का क्षेत्र है, वहां पर अंगिका को, भोजपुरी को, मगही को आप डाले हुए हैं, तो सटे हुए क्षेत्र में तो सर प्रभाव होता है, तो थोड़े थोड़े लोग बोल लेते हैं और मिश्रित रूप में बोलते हैं सर। कोई कंप्लीट भोजपुरी नहीं बोल देते हैं, कंप्लीट मगही नहीं बोलते हैं, कंप्लीट अंगिका नहीं बोलते हैं, उसमें मिश्रण होता है, कहीं कुड़माली का मिश्रण हो जाता है तो कहीं पर खोरठा का मिश्रण होता है। अब हमारे ही क्षेत्र की बात कर ले हम, हमारा क्षेत्र सिल्ली है सर, जो कि हमारे बंगाल से सटा हुआ है, तो वहां लोग बांग्ला और कुड़माली को मिक्स करके बोलते हैं। अब उसमें अगर हम बांग्ला को ले लाएंगे कि बांग्ला में हमारे एग्जाम होंगे, तो सर आप बताइए 10 क्लास पास वाला और इंटर पास वाला जो हमारे यहाँ पर बांग्ला का एग्जाम देगा और हमारे बच्चे जब बांग्ला का एग्जाम देंगे तो कौन बच्चा पास करेगा? अगर कल के आप भोजपुरी को रख दिए हैं तो भोजपुर का आदमी आकर हमारे यहाँ एग्जाम लिखेगा, 10 क्लास पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, आने वाले दिनों में हमारा पलामू का बच्चा पास करेगा, गढ़वा का बच्चा पास करेगा या फिर हमारे बिहार का बच्चा पास करेगा, भोजपुर का लड़का पास करेगा। अब उसी तरीके से हम अंगिका की बात कर ले तो हमारे वहां पर गोड्डा में जैसे बोले जाते हैं तो अंगिका भी मिश्रित है सर, कोई वैसा नहीं है। तो अंगिका को अगर हम लोग कहते हैं कि उसका हम एग्जाम लेंगे तो हमारा ये गोड्डा वाला पास करेगा या फिर जो सटा हुआ क्षेत्र है हमारा बिहार है वहां का बच्चा पास करेगा। तो कहीं ना कहीं सर आने वाले दिनों में हमारे ही बच्चे ये का शिकार बनेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को सर कि उर्दू को जो इन लोगों ने 24 जिलों में डाल रखा है, उर्दू सर मजहबी भाषा है, मैं भाषा का सम्मान करता हूँ। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं, हम तमाम मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि हमारे सिल्ली में सर, हमारे सिल्ली में भी मुस्लिम भाई हैं, एक भी मुस्लिम भाई के परिवार में कोई उर्दू नहीं बोलता है, सबके सब कुड़माली बोलते हैं। कल जब उर्दू के एग्जाम होंगे तो हमारे लखनऊ वाले पास करेंगे या फिर हमारे सिल्ली वाले उर्दू में पास करेंगे सर। अभी हम कोटा की बात कर लेंगे, हमारे जो धनबाद का है क्षेत्र है, धनबाद है, बोकारो है, तो वहां पर उर्दू की हम बात करें तो वहां तो सारे लोग बोलते हैं, वहां पर खोटा बोलते हैं। हम काशी की बात कर ले तो वहां पर सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे नागपुरी बोलते हैं, खोटा बोलते हैं। तो कल के डेट में अगर उर्दू से एग्जाम लिखना हो तो हमारे झारखंड के कितने लोग पास कर सकते हैं सर बताइए? सारे लोग तो खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली, हो, कुड़ुक ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो अगर उर्दू से हम सबों के बीच में किसी मुस्लिम बच्चे को एग्जाम आप लेंगे तो वो मुस्लिम बच्चा क्या कंप्लीट कर पाएगा एग्जाम को, या फिर हमारे लखनऊ वाले आएंगे, हैदराबाद के लोग आएंगे या फिर बाहर के मुस्लिम आके हमारे यहाँ पर नौकरियों का हनन करेंगे? क्योंकि हमारी सरकार ने तो जो नीति बनाई है वो 10 क्लास वाली है, इंटर वाली नीति है। बताइए सर, हम लोग कल को कहाँ जाएंगे और हमारे बच्चे कहाँ कितने उपेक्षित होंगे? हम तो अपने बच्चे को अब तक संभाल नहीं सके,
21 सालों में कितने बच्चों के उम्र चले गए, और ये जो बचा हुआ समय है, इस समय में भी अगर हमारे आने वाले बच्चों को भी अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर क्या होगा इस झारखंड का। जो लोग एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, अब सरकार की गलती के कारण तो अब उनको भी छांटा जाता है पंचायत सचिव वाले बच्चे को। अब देख रहे होंगे कितने परेशान है। अमित महतो जी, आप नजर आएंगे इस संगठन में, कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कल सरायकेला खरसावां में भी कार्यक्रम है, क्या जानकारी मिली है आपको कि या फिर आप इस बैनर में भी नजर आ सकते हैं? जहां जहां भी लोग मुझे बुलाएंगे झारखंडियों के प्रति, खतियानधारियों के प्रति, हम वहां उपस्थित होंगे। और हम चुप बैठने वाले नहीं। जब तक सत्ता का गुरूर, सत्तासीन व्यक्तियों का गुरूर, तमाम पार्टियों का गुरूर हम लोग तोड़ नहीं देते हैं, खतियानधारी झारखंडी, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और हमें हमारा अधिकार चाहिए, हम इसे छीन कर लेंगे। चाहे सत्ता पर हेमंत सोरेन रहे, चाहे सत्ता पर अर्जुन मुंडा जी बैठे, रघुवर दास जी बैठे, या फिर कोई सुदेश महतो जैसा व्यक्ति बैठे। क्योंकि आप जानते हैं सर, हमारे झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कोई सत्ता पर बैठा है तो वो आजसू पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम तो सर यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस सत्ता में बैठे, हम लोग निश्चित रहने वाले नहीं है। अधिकार को हम मांग के नहीं, छीन के लेंगे। पहले माटी हमारे बच्चे, एक सवाल है अमित जी, बच्चे एक पढ़ने वाले बच्चे रोजगार युक्त होंगे और सबों के हाथों में 2 पैसा होगा तो निश्चित रूप में उसके घर परिवार समृद्ध और खुशहाल होंगे। हम आपसे दोबारा वही सवाल करते हैं। एक सवाल हम आपसे पहले ही किए थे जब आप इस्तीफा नहीं दिए थे, आज जब आप इस्तीफा दे दिए हैं फिर वही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है एक विकल्प निकल कर आने वाले भविष्य में यहाँ के जो युवा हैं वो देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का, नया क्षेत्रीय पार्टी का क्या निर्माण होगा? और आप जैसे लोग, चूँकि अब कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस से पहले भी जो शिक्षा मंत्री रही हैं गीता श्री उरांव, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, अब आप इस्तीफा दे रहे हैं और कई छात्र नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या एक बड़ा गठजोड़ मिलकर एक नया क्षेत्रीय पार्टी जो है झारखंड में दिखाई देगा आने वाले समय में? आने वाले दिनों में क्या दिखेगा सर, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम तो कहेंगे कि संघर्ष, जिस संघर्ष के रास्ते में हमारे चाहिए ना, अगर झारखंडियों का भलाई करना है तो कोई तो बैनर चाहिए। बिना सत्ता और बिना सरकार के कैसे कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? आंदोलन ठीक है, लेकिन फिर तो एक प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज होता है कि हम उस बैनर के तहत काम करेंगे। सर ये तो बात की बात है और ये जनता तय करेगी क्या करना है नहीं करना है। आप ये बता दीजिए सर, ये जो शिबू सोरेन जी लड़ाई की शुरुआत की, कौन सा बैनर था? जयपाल सिंह मुंडा ने लड़ाई की शुरुआत की, कौन सा बैनर था? परिणाम तो फिर पार्टी पर अटका। ठीक है सर, लेकिन हमारा जो रास्ता है सर, संघर्ष का रास्ता है, वही रास्ता है जो आदरणीय गुरु जी का था, जो हमारे निर्मल बाबू का था, विनोद बाबू का था, हमारे सिद्धू कानू चांद भैरव जैसे, नीलांबर पीताम्बर जैसे लोगों का था, बिरसा भगवान का था। तो हमारा भी सर वही रास्ता रहेगा। और आने वाले दिनों में हमारा ये मानना है कि निसंदेह झारखंड बेहतर बनेगा, समृद्ध बनेगा, खुशहाल बनेगा, उसको उसका मुकाम मिलेगा और हम लोग उसको बुलंदी और शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा अमित जी, कई लोग हमसे ये सवाल पूछे थे, हालांकि उन्हीं के सवालों को हम आज अभी थोड़ा सा एक अंतिम सवाल है, कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि अमित दा से ये भी पूछा जाए सवाल कि वो कब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जो चूंकि आप पर 8 साल तक, जहाँ तक हमें जानकारी है कि चुनाव नहीं लड़ने का ये था आपके ऊपर। सर ये तो बहुत ही बात है न्यायालय का। अब जब तक हमें बैरिकेड लगाए हुए हैं तो हम लड़ पाएंगे, और अगर बैरिकेड खुल जाता है, अगर न्यायालय का कुछ फैसला आता है जो कि हमारे हित में हो तो हम सकते हैं। और अभी तो फिलहाल ऐसा कोई है नहीं। अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कई युवा हैं वो कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे अमित महतो। किंग मेकर नहीं सर, हमें मतलब है झारखंड की समृद्धि और खुशहाली की। हमें मतलब है कि कोई हमारे ऊपर चढ़कर कोई हमारा दोहन नहीं करे, शोषण नहीं करे, और झारखंड जिस तरीके से आज तक लूटती आई है इन 21 वर्षों में, उसे लूटने के कुछ हिम्मत न कर सके, हिम्मत ना दिखा सके, हिम्मत ना कर सके। आगे की रणनीति क्या होगी सर? अभी तो संघर्ष संघर्ष संघर्ष, सिर्फ हम संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अमित महतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
क्योंकि आप मीडिया वाले लोग ही हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को, हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ अमित महतो जी थे, इनका क्या कुछ कहना था वो आप सुन रहे थे। हालांकि अब जब कई तरह की जो आंदोलन की बातें खास करके झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोग कर रहे हैं और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल ही जो है इस्तीफा दिए हैं अमित महतो, उसके बाद से क्या कुछ ये कह रहे थे आप सुन रहे थे। ऐसे ही बने रहिए, समाधान इंडिया आपको खबरें ऐसे ही दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।